खुलती है और आपको याद ही नहीं है कि आप कौन हैं, कहाँ हैं और यहाँ तक कि आप पृथ्वी पर भी नहीं हैं। आपके आसपास सिर्फ मशीनों की आवाज़ें हैं, आपके साथी मर चुके हैं और करोड़ों लोगों की ज़िंदगी अब सिर्फ आप पर टिकी हुई है। लेकिन असली डर तो तब शुरू होता है जब पता चलता है कि सूरज धीरे धीरे मर रहा है और उसकी ऊर्जा चुरा रहा है एक रहस्यमयी एलियन जीव। आखिर ये जीव क्या है? पूरी मानव सभ्यता को बचाने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया और क्या एक साधारण स्कूल टीचर को भेजा गया अरबों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में, जहाँ से वापस लौटना लगभग नामुमकिन है। आज हम जानेंगे प्रोजेक्ट हेल मेरी मूवी की शानदार साइंस फिक्शन कहानी का एक्सप्लेन, जो आपको शुरू से आखिर तक बांध रखेगा। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक अंतरिक्ष यात्रा को। कहानी शुरू होती है एक ऐसे इंसान से जो अचानक होश में आता है, लेकिन उसे कुछ याद भी नहीं होता। उसे अपना नाम तक याद नहीं है। जब वो आंखें खोलता है तो खुद को एक रहस्यमयी स्पेसशिप में पाता है। चारों तरफ मशीनें हैं, मेडिकल उपकरण हैं और एक कंप्यूटर की आवाज़ें लगातार उससे बात कर रही हैं। उसका शरीर बेहद कमज़ोर है और वो मुश्किल से चल पाता है। धीरे धीरे वो जहाज के अंदर घूमता है और एक भयानक सच उसके सामने आता है। स्पेसशिप में मौजूद उसके दोनों साथी मर चुके हैं। अब वो पूरे अंतरिक्ष में बिल्कुल अकेला है। जब वो जहाज की खिड़की से बाहर देखता है तो उसे समझ आता है कि सामने दिखाई देने वाला तारा पृथ्वी का सूरज नहीं है, यानी वो अपने घर से अरबों किलोमीटर दूर किसी दूसरे तारे के पास मौजूद है। धीरे धीरे उसकी याददाश्त लौटने लगती है और कहानी हमें कुछ साल पीछे ले जाती है। पृथ्वी पर वैज्ञानिकों ने एक अजीब घटना देखी थी। सूरज और शुक्र ग्रह के बीच एक रहस्यमयी इंफ्रारेड लाइन दिखाई दी थी, जिसे बाद में पेट्रोवा लाइन कहा गया। शुरुआत में ये सिर्फ एक वैज्ञानिक खोज लग रही थी, लेकिन जल्द ही पता चला कि ये पूरी मानव सभ्यता के लिए खतरे की घंटी है। वैज्ञानिकों ने पाया कि सूरज धीरे धीरे अपनी ऊर्जा खो रहा था। कोई अज्ञात चीज़ उसकी शक्ति को कम कर रही थी। अगर ये प्रक्रिया जारी रहती तो पृथ्वी का तापमान गिरने लगता, फसलें नष्ट हो जाती और दुनिया में भयंकर भूखमरी फैल जाती। इसी दौरान हमारी मुलाकात होती है रायलेट ग्रेस से। वो पहले वैज्ञानिक था, लेकिन अब स्कूल में बच्चों को विज्ञान पढ़ाता था। एक दिन उसके पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली वैज्ञानिक परियोजना की प्रमुख स्ट्रेट आती है। वो ग्रेस को बताती हैं कि मानव जाति को बचाने के लिए उसकी मदद की ज़रूरत है। ग्रेस को एक रहस्यमयी नमूने की जांच करने का काम दिया जाता है। जब वो उसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखता है तो हैरान रह जाता है। वो कोई धूल या गैस नहीं, बल्कि एक जीवित एलियन जीव होता है। ग्रेस उसका नाम रखता है एस्ट्रोफेज। ये जीव बेहद खास था। ये सूरज की रोशनी से ऊर्जा खाता था और अपने अंदर अविश्वसनीय मात्रा में ऊर्जा जमा कर सकता था। जांच में पता चलता है कि यही जीव सूरज की ऊर्जा चुरा रहा है और उसी वजह से सूरज कमज़ोर हो रहा है। आगे के प्रयोगों से वैज्ञानिकों को पता चलता है कि एस्ट्रोफेज शुक्र ग्रह की ओर जा रहा है। वहाँ मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड उसके लिए आदर्श वातावरण बनाती है, जहाँ पर तेज़ी से अपनी संख्या बढ़ा सकती है। लेकिन इसी दौरान एक चौंकाने वाली खोज होती है। एस्ट्रोफेज सिर्फ खतरा नहीं था, उसके अंदर इतनी ज़्यादा ऊर्जा थी कि अगर उसे नियंत्रित कर लिया जाए तो वो इंसानों के लिए अब तक का सबसे शक्तिशाली ईंधन बन सकता था। यानी जो जीव पृथ्वी को बर्बाद कर रहा था, वही उसे बचाने का जरिया भी बन सकता था। इसके बाद वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में दूसरे तारों को अध्ययन किया। उन्हें पता चला कि कई तारे इस रहस्यमयी संक्रमण का शिकार हो चुके हैं, लेकिन एक तारा ऐसा था जो पूरी तरह सुरक्षित था। उसका नाम था टाउ सिटी। ये तारा संक्रमित तारों से घिरा होने के बावजूद प्रभावित नहीं हुआ था। वैज्ञानिकों को विश्वास हो गया है कि वहाँ ज़रूर कोई ऐसा रहस्य छिपा है जो एस्ट्रोफेज को रोक सकता है। इसी उम्मीद के साथ शुरू किया गया प्रोजेक्ट हेल मेरी। इस मिशन का उद्देश्य था एक स्पेसशिप को टाउ सिटी भेजना और वहाँ जाकर ये पता लगाना कि आखिर वो तारा सुरक्षित क्यों है। समस्या ये थी कि टाउ सिटी पृथ्वी से लगभग 12 प्रकाश वर्ष दूर था। इतनी दूरी तक जाना लगभग असंभव था,
लेकिन एस्ट्रोफेज की ऊर्जा का उपयोग करके एक ऐसा इंजन बनाया गया था जो इस यात्रा को संभव बना सकता था। हालांकि एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ती। इस मिशन पर जाने वाले लोगों को वापस लौटने की संभावना लगभग नहीं थी। यानी ये मिशन मानवता को बचाने की आखिरी उम्मीद था, लेकिन इसमें शामिल लोगों की अपनी जान दांव पर लगानी थी। कहानी के अंत में वर्तमान समय का रायलेट ग्रेस धीरे धीरे समझने लगता है कि वो उसी मिशन का हिस्सा है। वो कोई साधारण यात्री नहीं, बल्कि पूरी मानव जाति की आखिरी उम्मीद है। लेकिन अभी भी कई रहस्य बाकी हैं। उसके साथी कैसे मरे, उसकी याददाश्त क्यों चली गई, और टाउ सिटी में ऐसा क्या छिपा है जो पूरी पृथ्वी को बचा सकता है। रायलेट ग्रेस अब टाउ सिटी सिस्टम तक पहुंच चुका है। धीरे धीरे उसकी पुरानी यादें वापस आ रही है और उसे याद आता है कि पृथ्वी पर एस्ट्रोफेज नाम का सूक्ष्म जीव की सूरज की ऊर्जा चुराकर पूरी मानव सभ्यता को विनाश की ओर धकेल रहा है। इसी खतरे को रोकने के लिए हेल मैरी मिशन भेजा गया था, लेकिन मिशन के दौरान उसके दोनों साथी मर चुके हैं और अब केवल ग्रेस ही बचा है। अपनी साथियों की तस्वीर देखकर वो भावुक हो जाता है। उसे अफसोस होता है कि वो उन्हें बचा नहीं सका, लेकिन अब उसके सामने रुकने का समय नहीं है। ताऊ सिटी की कक्षा में पहुंचने के बाद अचानक उसकी सेंसर एक रहस्यमय वस्तु को पता लगाता है। पहले उसे लगता है कि ये कोई प्राकृतिक चीज़ होगी, लेकिन वो वस्तु लगातार उसकी तरफ बढ़ती रहती है। ग्रेस घबरा जाता है। अगर ये दुश्मन हुआ तो उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि वो वस्तु उसके जहाज के पास आकर रुक जाती है, और तब उसे समझ आता है ये कोई साधारण वस्तु नहीं, बल्कि एक एलियन स्पेसशिप है। ये खोज इतिहास की सबसे बड़ी खोज हो सकती थी। ग्रेस उस जहाज का अध्ययन शुरू करता है और जल्द ही उसे पता चलता है कि उस जहाज का मालिक भी उसी वजह से यहाँ आया है जिस वजह से इंसान आए हैं। उस ग्रह का तारा भी एस्ट्रोवेस से प्रभावित हो रहा है। यानी ब्रह्मांड की दो अलग अलग सभ्यताएं एक ही समस्या से जूझ रही हैं। अब ग्रेस को जहाज के बाहर जाकर जांच करनी पड़ती है। स्पेस बंक का नाम सुनकर ही उसके हाथ पैर फूल जाते हैं, लेकिन मिशन के लिए ये ज़रूरी है। वो स्पेस सूट पहनता है और सावधानी से बाहर निकलता है। अंतरिक्ष के विशाल खालीपन में तैरते हुए वो उस रहस्यमय जहाज तक पहुंचता है और वही मुलाकात होती है एक एलियन से। उस एलियन का नाम है रॉकी। रॉकी इंसानों से बिल्कुल अलग है। उसका शरीर अलग तरह का है, उसकी दुनिया अलग है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो आँखों से नहीं देखता। वो ध्वनि के कंपन महसूस करके अपने आसपास की चीज़ों को पहचानता है। शुरुआत में दोनों एक दूसरे से डरते हैं, क्योंकि दोनों के लिए सामने वाला जीव पूरी तरह अजनबी है। लेकिन धीरे धीरे वो संवाद करने की कोशिश करते हैं। भाषा अलग है, संस्कृति अलग है, फिर भी गणित और विज्ञान उनकी मदद करते हैं। संख्याएं, पैटर्न और वैज्ञानिक तथ्यों के जरिए दोनों एक दूसरे की बात समझने लगते हैं। कुछ समय बाद वो बातचीत करने में सफल हो जाते हैं। यहीं से उनकी दोस्ती की शुरुआत होती है। ग्रेस को पता चलता है कि रॉकी भी अपने ग्रह को बचाने के लिए मिशन पर निकला है। उसकी सभ्यता भी एस्ट्रोफेज की वजह से खतरे में है। अब दोनों समझ जाते हैं कि अगर उन्हें अपने अपने ग्रहों को बचाना है तो उन्हें साथ मिलकर काम करना होगा। काम शुरू होते ही एक नई परेशानी सामने आती है। ग्रेस की कई उपकरण शून्य गुरुत्वाकर्षण में ठीक तरह से काम नहीं कर रहे। बिना गुरुत्वाकर्षण के प्रयोग करना मुश्किल हो रहा है। काफ़ी सोचने के बाद उसे एक शानदार उपाय सोचता है। वो घूमने वाली व्यवस्था बनाकर कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण तैयार करता है। इस तकनीकी की मदद से उसके उपकरण फिर से सही तरीके से काम करने लगते हैं। रॉकी भी इस समाधान से काफ़ी प्रभावित होता है। अब दोनों वैज्ञानिक मिलकर एस्ट्रोफेज का गहराई से अध्ययन करने लगता है। वो अपने अपने ज्ञान और तकनीक साझा करते हैं। हर दिन उन्हें कुछ नई जानकारी मिलती है। धीरे धीरे उनका रिश्ता सिर्फ वैज्ञानिक सहयोग तक सीमित नहीं रहता, वो सच्चे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन रॉकी ग्रेस के लिए एक खास उपहार बनाता है। ये देखकर ग्रेस भावुक हो जाता है। उसे महसूस होता है कि चाहे कोई किसी भी ग्रह का क्यों ना हो, दोस्ती, भरोसा और सहयोग जैसी भावनाएं हर बुद्धिमान प्रजाति में मौजूद हो सकती हैं। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी है। एस्ट्रोफेज का रहस्य पूरी तरह सुलझा नहीं है।
अगर जल्द कोई समाधान नहीं मिला तो पृथ्वी और रॉकी का ग्रह दोनों खतरों में पड़ जाएंगे। आप दोनों के कंधों पर अरबों जिंदगियों की जिम्मेदारी है और इसी उम्मीद के साथ वो अपने मिशन को आगे बढ़ाते हैं। ग्रेस अभी भी रॉकी की दुनिया और उसकी तकनीक को समझने की कोशिश कर रहा है। दोनों के वातावरण एक दूसरे के लिए बेहद खतरनाक है, इसलिए वो सीधे मिल नहीं सकते, लेकिन इसके बावजूद वो गणित, विज्ञान और मॉडल्स की मदद से बातचीत करना सीख जाते हैं। धीरे धीरे उनकी भाषा की समझ बढ़ती है और दोनों लगभग सैकड़ों शब्द सीख लेते हैं। अब वो सिर्फ वैज्ञानिक बातें ही नहीं बल्कि अपनी निजी जिंदगी की बात भी साझा करने लगते हैं। रॉकी ग्रेस को बताता है कि उसके ग्रह का सूरज भी उसी खतरे का सामना कर रहा है जिसका सामना पृथ्वी कर रही है। दोनों की उम्मीद अब सिर्फ एक चीज़ पर टिकी है, एस्ट्रोफेज। ग्रेस रॉकी को समझाता है कि एस्ट्रोफेज किस तरह तारों की ऊर्जा खाकर उन्हें कमज़ोर बना रहा है। रॉकी भी अपने ग्रह पर इसी समस्या को देखकर यहाँ तक पहुँचा है। अब दोनों समझ जाते हैं कि उनका मिशन एक ही है, अपने अपने घरों को बचाना। समय के साथ उनकी दोस्ती और मजबूत हो जाती है। ग्रेस कई महीनों बाद किसी से खुलकर बात कर पा रहा है। अकेलापन में बिताए लंबे समय बाद उसे एक ऐसा साथी मिला है जो उसकी बात सुनता है और समझता है। रॉकी भी ग्रेस की परवाह करने लगता है। उसकी प्रजाति में सोते समय हमेशा कोई ना कोई पहारा देता है, क्योंकि वो अचानक जाग नहीं सकते। एक रात जब ग्रेस सोते जाता है तो रॉकी पूरी रात उसकी निगरानी करने के लिए वहीं रुक जाता है। ग्रेस को ये अजीब लगता है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि ये रॉकी की दोस्ती जताने का तरीका है। इसी दौरान ग्रेस को अपनी पुरानी यादें भी वापस आने लगती है। उसे याद आता है कि पृथ्वी पर उसे हिल मरी मिशन का बैकअप सदस्य बनाया गया था। वो 3 मुख्य अंतरिक्ष यात्रियां कमांडर याओ, इंजीनियर इल्यूकियाना और वैज्ञानिक डोबुआ के साथ काम कर रहा था। ग्रेस को याद आता है कि पूरी मानवता की उम्मीद इन्हीं लोगों पर टिकी हुई थी। वो ये भी याद करता है कि मिशन कितना खतरनाक था। अगर वो सफल नहीं होते तो पृथ्वी पर अरबों लोग भूखे और ठंड से मर सकते थे। लेकिन फिर भी वो सभी लोग हंसते, गाते और मजाक करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि डरने से कुछ नहीं बदलेगा। वर्तमान में वापस लौटकर ग्रेस और रॉकी अपने मिशन पर ध्यान देते हैं। रॉकी ग्रेस को अपनी वर्कशॉप दिखाता है। ग्रेस हैरान रह जाता है, क्योंकि रॉकी एक अद्भुत इंजीनियर है। वो धातु से लगभग कुछ भी बना सकता है। उसकी तकनीकी इतना उन्नत है कि कई बार ग्रेस भी दंग रह जाता है। अब दोनों तय करते हैं कि वो मिलकर एस्ट्रोफेज की उत्पत्ति का रहस्य खोजेंगे। उनका लक्ष्य है उस ग्रह तक पहुंचना जहां नए एस्ट्रोफेज पैदा हो रहे हैं। अगर वो ये समझ जाए कि ये जीव कैसे पैदा होते हैं तो शायद उसे रोकने का तरीका भी मिल जाए। जांच पड़ताल के दौरान ग्रेस को एक महत्वपूर्ण बात पता चलती है। रॉकी के जहाज के बाकी सदस्य रेडिएशन की वजह से मरे थे, लेकिन रॉकी खुद बच गया। ग्रेस को शक होता है कि स्ट्रोफिस ने अनजाने में रॉकी को उस घातक रेडिएशन से बचा लिया था। ये खोज बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे स्ट्रोफिस के बारे में नई जानकारी मिलती है। अब दोनों मिलकर एक बड़ा प्लान बनाते हैं। वो इस ग्रह की कक्षा में जाने वाले हैं जहां स्ट्रोफिस का जन्म होता है, लेकिन समस्या ये है कि वो बहुत तेज़ गति से यात्रा कर रहे हैं। अगर सही समय पर सही जगह नहीं पहुँचे तो पूरा मौका हाथ से निकल जाएगा। फिर भी दोनों हार नहीं मानते। वो गणनाएं करते हैं, मॉडल बनाते हैं और हर संभवित समाधान पर चर्चा करते हैं। इसी बीच दोनों की दोस्ती और गहरी हो जाती है। एक दिन ग्रेस रॉकी से पूछता है कि उसे सबसे ज़्यादा किसकी याद आती है। रॉकी बताता है कि उसकी एक पार्टनर है जिससे वो लगभग 186 सालों से साथ है। ये सुनकर ग्रेस चौंक जाता है। फिर वो अपनी पुरानी प्रेमिका के बारे में बताता है। वो स्वीकार करता है कि उसकी प्रेमिका उसे छोड़कर चली गई थी, क्योंकि उसे लगता था कि ग्रेस हमेशा सपनों और विज्ञान की दुनिया में खोया रहता है। रॉकी ध्यान से उसकी बातें सुनता है। दोनों अलग अलग प्रजातियों से हैं, लेकिन उनकी भावनाएं एक जैसी हैं। उधर ग्रेस की यादों में हेल मेरी मिशन की विदाई पार्टी भी सामने आती है। पूरी टीम गा रही थी, हंस रही थी और आखिरी बार एक दूसरे के साथ समय बिता रही थी।
ग्रेस को ये अजीब लगता था कि लोग अपनी संभावित मौत के सामने भी इतना शांत कैसे हो सकते थे। लेकिन कमांडर रिया उसे समझाती है कि कभी कभी डर का सामना करने का सबसे अच्छा तरीका साथ रहना होता है। जब लोग एक दूसरे का सहारा बनते हैं तब असंभव लगने वाले काम भी संभव हो जाते हैं। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां ग्रेस और रॉकी सिर्फ साथी नहीं बल्कि सच्चे दोस्त बन चुके हैं। दोनों जानते हैं कि उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि अकेले जो काम असंभव था वो मिलकर किया जा सकता है। और इसी उम्मीद के साथ वो इस रहस्यमय ग्रह की ओर बढ़ते हैं जहाँ शायद पूरे ब्रह्मांड को बचाने का जवाब छिपा हुआ है। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां ग्रेस और रॉकी को पूरी मानव जाति और एरिडियन सभ्यता को बचाने का असली समाधान मिलने वाला है। लेकिन इस समाधान तक पहुंचने के लिए उन्हें अपनी जान दांव पर लगानी पड़ेगी। एड्रियन ग्रह के आसपास रिसर्च करते हुए ग्रेस और रॉकी एक अजीब चीज़ नोटिस करते हैं। जितने स्ट्रोफेस ग्रहों की तरफ जा रहे हैं लगभग उतने ही वापस भी लौट रहे हैं। ये बात समझ से बाहर है क्योंकि अगर एस्ट्रोफिस बहा बढ़ रहे होते लौटने वालों की संख्या कहीं ज़्यादा होनी चाहिए थी। ग्रेस सैंपल की जांच करता है और एक दौरान के हैरान कर देने वाली खोज करता है। उसे केवल एस्ट्रोफेज नहीं बल्कि बैक्टीरिया और दूसरे सूक्ष्म जीव भी दिखाई देते हैं। इसका मतलब है एड्रियन पर जीवन मौजूद है। यही से एक बड़ा आइडिया मिलता है। वो समझ जाता है कि वहाँ कोई ऐसा जीव है जो एस्ट्रोफेज को खाता है, यानी एस्ट्रोफेज का प्राकृतिक शिकारी। अगर वो इस जीव को पकड़ ले तो शायद सूर्य को बचाने का तरीका मिल सकता है। लेकिन समस्या ये है कि वो जीव एड्रियन के जहरीले वातावरण में रहता है। उनका जहाज इस वातावरण में सीधे नहीं जा सकता क्योंकि कुछ ही मिनटों में नष्ट हो जाएगा। रॉकी एक साहसी योजना बनाता है। वो एक बहुत लंबी चेन और उसके सिर पर एक कलेक्टर तैयार करता है। जहाज सुरक्षित दूरी पर रहेगा और कलेक्टर को बादलों के अंदर भेजा जाएगा ताकि वहां से सैंपल इकट्ठा किया जा सके। योजना सुनने में आसान लगती है लेकिन वास्तव में बेहद खतरनाक है। जहाज की स्पीड और दिशा में ज़रा सी गलती हुई तो दोनों की मौत तय है। मिशन की तैयारी के दौरान ग्रेस पृथ्वी के लिए एक संदेश रिकॉर्ड करता है। तभी रॉकी उससे पूछता है कि मिशन पूरा होने के बाद घर कब लौटेगा। कुछ देर बाद ग्रेस एक दर्दनाक सच बताता है, उसके पास पृथ्वी वापस जाने के लिए पर्याप्त ईंधन नहीं है। ये मिशन उसके लिए वन वे ट्रिप है। काम पूरा होने के बाद वो कभी अपने घर नहीं लौट पाएगा। रॉकी ये सुनकर बहुत दुखी हो जाता है। उसे लगता था कि उसका दोस्त मिशन पूरा करके अपने लोगों के पास वापस जाएगा। ग्रेस कहता है कि उसने इस सच्चाई को स्वीकार कर लिया है, लेकिन रॉकी समझ जाता है कि उसका दोस्त अंदर से कितना अकेला है। तब रॉकी एक ऐसा फैसला लेता है जो उनकी दोस्ती की गहराई दिखाता है। वो कहता है कि उसके पास अतिरिक्त स्ट्रोफिस ईंधन है। अगर वो उसका कुछ हिस्सा ग्रेस को दे दे तो ग्रेस पृथ्वी वापस जा सकता है। इसका मतलब होगा कि रॉकी अपने घर 6 साल बाद देर से पहुंचेगा। फिर भी वो ये बलिदान देने के लिए तैयार है। ग्रेस भावुक हो जाता है। दोनों अपनी अपनी प्रजाति के तरीके से एक दूसरे के प्रति सम्मान और दोस्ती व्यक्त करते हैं। ये कहानी का सबसे भावुक पल बन जाता है। इसके बाद असली मिशन शुरू होता है। वो एड्रियन के खतरनाक वातावरण के बेहद करीब पहुंचते हैं। जहाज की स्थिर रखना मुश्किल है और नीचे उबलते हुए जहरीले बादल हैं। रॉकी जहाज संभालता है जबकि ग्रेस बाहर निकलकर कलेक्टर को सही जगह पहुंचाता है। पूरे ऑपरेशन मौत के साथ खेल जैसा लगता है। आखिरकार कलेक्टर बादलों के अंदर पहुंच जाता है और ज़रूरी सैंपल इकट्ठा करने लगता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन ग्रेस कुछ अतिरिक्त डेटा लेने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा देर तक बाहर रुक जाता है। रॉकी बार बार उसे वापस आने के लिए कहता है। उसे डर है कि उसका दोस्त मर जाएगा, लेकिन ग्रेस जानता है कि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। आखिरी क्षणों में वो कलेक्टर लेकर वापस लौट आता है और मिशन सफल हो जाता है। दोनों राहत महसूस करते हैं, लेकिन खुशी ज़्यादा देर नहीं टिकती। जल्दी उन्हें पता चलता है कि जहाज के ईंधन सिस्टम में अजीब गड़बड़ी हो रही है। कुछ स्ट्रोफिस ईंधन अपनी जगह छोड़कर एड्रियन की तरफ खींच रहा है। वो तुरंत ये समस्या की जांच शुरू करते हैं। इसी बीच कहानी हमें पृथ्वी के अतीत में ले जाती है। वहाँ हम देखते हैं कि एस्ट्रोफिस पर रिसर्च के दौरान एक छोटी सी गलती ने
भयानक हादसा पैदा कर दिया था। वैज्ञानिकों ने गलती से ज़रूरत से कहीं ज़्यादा एस्ट्रोफेज इस्तेमाल कर लिया और उसकी ऊर्जा ने पूरी रिसर्च टीम को मार डाला। ये घटना दिखाती है कि एस्ट्रोफेज कितना शक्तिशाली है। फिर हमें वो समय दिखाया जाता है जब स्ट्रेट ग्रेस को मिशन में शामिल करना चाहती थी। ग्रेस साफ मना कर देता है। वो कहता है कि वो कोई हीरो नहीं है, उसे अंतरिक्ष से डर लगता है और वो मरना नहीं चाहता। लेकिन स्ट्रेट उसे समझाती है कि अगर मिशन असफल हुआ तो पूरी मानव सभ्यता खतरे में पड़ जाएगी। आखिरकार परिस्थितियाँ ऐसे बनती हैं कि ग्रेस को इस मिशन पर हिस्सा बनना ही पड़ता है। अब ग्रेस और रॉकी के पास वो सैंपल है जो दोनों शायद सभ्यता को बचा सकता है। लेकिन जहाज की नई समस्या और आगे आने वाली खतरा उसकी परीक्षा अभी ख़त्म नहीं होने देगा। कहानी अब अपने सबसे भावुक और शानदार मोड़ पर पहुंच चुकी है। ग्रेस और रॉकी ने मिलकर आखिरकार उस रहस्य को सुलझ लिया है जो दोनों की दुनिया को ख़त्म कर रहा था। ग्रेस ने जिस जीव को खोजा था उसे वो मजाक में टाउबीमा नाम देता है। ये एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जो एस्ट्रोफिस को खा सकता है। कई प्रयोगों के बाद उसे पता चलता है कि अगर इस जीव को नाइट्रोजन वाला वातावरण में डाल दिया जाए तो ये शुक्र ग्रह के वातावरण में भी जीवित रह सकता है। यही वो खोज थी जिसका इंतज़ार पूरा पृथ्वी कर रही थी। अब उनके पास ऐसा हथियार था जो एस्ट्रोफिस को ख़त्म कर सकता था और सूरज को बचा सकता था। लेकिन अभी एक आखिरी काम बाकी था, इस जीव को पृथ्वी और एरिड तक पहुंचाना। इसी दौरान रॉकी और ग्रेस की दोस्ती पहले से भी गहरी हो जाती है। दोनों जानते हैं कि शायद अब वो दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। रॉकी ग्रेस को उपहार देता है और ग्रेस उसे अपना लैपटॉप देता है जिसमें इंसानों का लगभग पूरा ज्ञान भरा हुआ है। रॉकी के लिए ये किसी खजाने से कम नहीं था। फिर ग्रेस उसे पृथ्वी की एक तस्वीर देता है ताकि वो उसे याद रख सके। ये पल बहुत भावुक है क्योंकि दोनों अलग अलग प्रजातियों से हैं, अलग अलग ग्रहों से हैं, लेकिन फिर भी सबसे अच्छे दोस्त बन चुके हैं। इसके बाद कहानी हमें अतीत में ले जाती है जहां हम देखते हैं कि ग्रेस को इस मिशन पर भेजने के लिए कितनी कठोर परिस्थितियां बनी थी। ग्रेस हमेशा कहता था कि वो कोई हीरो नहीं है, वो सिर्फ एक शिक्षक है। उसका मानना था कि वो उसकी जगह बच्चों को पढ़ाने में है, दुनिया बचाने में नहीं। लेकिन मिशन की प्रमुख स्ट्रेट उसे समझाती है कि अगर कुछ नहीं किया गया तो आने वाले 30 वर्षों में पृथ्वी की लगभग एक चौथाई आबादी भूख और तबाही से मर जाएगी। क्रिस फिर भी जाने से मना कर देता है। तब स्ट्रेट एक ऐसा फैसला लेती है जिसने पूरी कहानी बदल दी। वो ग्रेस को ज़बरदस्ती मिशन पर भेज देती है, उसे बेहोश कर दिया जाता है और हिल मेरी मिशन का हिस्सा बना दिया जाता है। यही से समझ आता है कि ग्रेस शुरुआत में जहाज पर अकेला और भ्रमित क्यों जगह था। वर्तमान में लौटकर हम देखते हैं कि अब सब कुछ तैयार है। टाउबिमा की बड़ी मात्रा तैयार हो चुकी है, पृथ्वी को बचाने का रास्ता मिल चुका है और अब ग्रेस अपने घर लौट सकता है। लेकिन तभी उसे एक भयानक सच्चाई का पता चलता है। रॉकी के जहाज भी टाउमिमा पहुंच चुका है। वो उसके ईंधन सिस्टम में फैल चुके हैं और धीरे धीरे सारा ईंधन खा रहे हैं। अगर कुछ नहीं किया गया तो रॉकी का जहाज अंतरिक्ष में फंस जाएगा, उसका लाइफ सपोर्ट सिस्टम बंद हो जाएगा और अंत में वो अकेले दर्दनाक मौत पर जाएगा। अब ग्रेस के सामने जीवन का सबसे कठिन निर्णय खड़ा है। पहला रास्ता वो पृथ्वी लौट जाए और मानवता का नायक बन जाए। दूसरा रास्ता वो अपने सबसे अच्छे दोस्त को बचाए। दोनों एक साथ संभव नहीं लगते। कुछ देर तक संघर्ष करता है लेकिन आखिरकार उसका दिल फैसला कर लेता है। वो पृथ्वी जाने का रास्ता छोड़ देता है। वो अपने जहाज को मोड़ देता है और रॉकी को बचाने निकल पड़ता है। यही वो क्षण है जहाँ ग्रेस सच में हीरो बनता है, ना कि इसलिए क्योंकि उसने पृथ्वी को बचाया, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने दोस्ती के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। वो रॉकी के जहाज तक पहुंचता है और उसे निश्चित मौत से बचा लेता है। रॉकी खुशी से भर जाता है। उसकी पूरी प्रजाति ग्रेस की आभारी हो जाती है। इसके बाद दोनों मिलकर एरिड ग्रह की ओर जाते हैं। वहां पहुंचकर टाउबिमा का इस्तेमाल किया जाता है और एरिड की सभ्यता भी बच जाती है। सालों बाद ग्रेस एरिड पर रहने लगता है। वो कभी पृथ्वी वापस नहीं जा पाता, लेकिन उसे उसका अफसोस भी नहीं होता। जिस आदमी ने कहानी की शुरुआत में खुद को डरपोक और साधारण शिक्षक कहा था, वही अब एक पूरी सभ्यता का सम्मानित सदस्य बन चुका है। सबसे खूबसूरत बात यह है कि एरिड के बच्चे उसे पढ़ने आते हैं। वो फिर से शिक्षक बन जाता है, वही काम जिसे सबसे ज़्यादा प्यार करता था।
रॉकी उसका सबसे करीबी दोस्त बना रहता है और दोनों की दोस्ती पूरी आकाशगंगा में एक मिसाल बन जाती है। कहानी का अंत हमें ये सिखाता है कि असली महानता ताकत में नहीं बल्कि दूसरों के लिए त्याग करने में होती है। कभी कभी एक दोस्त की जान बचाना पूरी दुनिया जीतने से भी बड़ा काम होता है। और इसी भावुक, प्रेरणादायक और यादगार अंत के साथ प्रोजेक्ट हेल मेरी की कहानी समाप्त होती है। मानव और एलियन के बीच बनी ये दोस्ती विज्ञान कथा की दुनिया की सबसे खूबसूरत दोस्तियों में से एक बन जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की एडवेंचरस से भरपूर साइंस फिक्शन मूवी प्रोजेक्ट हेल मेरी एक्सप्लेन हिंदी में। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि ऐसे ही हॉलीवुड, एडवेंचर, सर्वाइवल और हॉरर मूवीज़ की शानदार एक्सप्लेन आपको सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई एडवेंचरस कहानी।